हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आप सबों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हमारे क्लास में टेस्ट हुआ था, है ना, और आप लोगों ने उस टेस्ट में बेहतर किया था, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को बधाई। आप लोगों का कहना था कि सर इस क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है। तो आज तो क्लास बंद रही, इसलिए क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो सका, ठीक है, और हमारा एक दिन बच जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों का डिस्कशन यहीं से करवा देते हैं, ठीक है। अगर सुविधाएं हैं तो उसका मतलब कि हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि ये बोर्ड पर जब मैं लिखूंगा ना तो लाइट के कारण ये ब्लर करेगा, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, जब मैं हटूंगा तो एकदम साफ दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिएगा तो एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके हाथ में ये क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर पहले हाथ में रख लीजिए, ठीक है। और बनाने का तरीका फिर से देखिए। पहले आप क्या कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। वीडियो रोक लीजिएगा, क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइएगा, ठीक है। बनाने के बाद आप जो है, अगर आंसर मिल गया तो भी, अगर नहीं मिले तो भी, फिर जो मैं बना रहा हूँ तब आपको फिर से एक बार उसको देखना है, ठीक है। तो आज कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हीं 16 क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। कल जो टेस्ट हुआ है मॉर्निंग में, उसका ये क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। आपकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहीं से आज हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पहले आप ही लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के पास ये है ना, हाथ में क्वेश्चन पेपर हो तो होगा ही होगा, देख लीजिए, ठीक है। निकाल लीजिए और निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। पढ़ने का तरीका बैठ करके पढ़ना होता है, ठीक है। सो करके पढ़िएगा मत, ठीक है। सिर्फ देखना भी नहीं है, मैथ्स को देखा नहीं जाता है, ठीक है। मैथ्स को ना समझा जाता है, क्यों? चलिए, आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहूँगा आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत, कितनी पारी की बात कर रहा है, तो मान लीजिए पारी हो गई 5, 5 पारी में औसतन वो जो रन बनाता है 64 बनाता है। तो अगर 5 पारी का औसत 64 है तो कुल रन कितना हो जाएगा बताइए भाई। मतलब कि सारे रनों को अगर जोड़ देते हैं, पाँचों पारी के रनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के 5 गुने 64, यही है ना। तो 5 गुने 64, 5 का 20, 5 6 के 30, 2 32, मतलब कुल मिलाकर के 320 रन वो बनाया होगा। कितने पारी में? 5 पारी में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि वो छठी पारी में फिर आता है खेलने के लिए। तो जब वो छठवीं पारी में खेलने के लिए आता है तो पूछा जा रहा है कि आखिर उसने छठी पारी में कितना रन बनाया होगा कि जो ये औसत है ना, इस औसत में 4 की वृद्धि हो गई होगी। कितनी की वृद्धि हो गई होगी? 4 की। मतलब पहले औसत था 64 और वो 64 बढ़ के कितना हो गया? 68 हो गया है। बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि छठवीं पारी तक कुल रनों का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 68, ठीक है। अगर मतलब औसत 68 है तो कुल रन कितना हो जाएगा छठवीं पारी तक? क्या कहा मैंने? छठवीं पारी तक। इस दोनों का गुणनफल निकालिए। 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, मतलब छठवीं पारी तक 408 रन वो बना लेगा। और देखिए तो पांचवीं पारी तक उसने कितना बनाया? 320। मतलब ये जो 320 से 408 हो रहा है, ये बढ़ोतरी किस पारी में हो रहा है? छठवीं पारी में हो रहा है। तो जो भी अंतर दिखेगा वो छठवीं पारी के लिए दिखेगा। तो तात्पर्य क्या हुआ? छठवीं पारी में, है ना, छठवीं पारी में, है ना, समझ जाइए कुल रन कितने बन जाएंगे? 408 माइनस 320, कुल मिलाकर के 88 रन। आई मीन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 88 होगा। मतलब ये हो गया कि उसने छठवीं पारी में 88 रन जो है सो बनाए हैं, तब जा कर के उसका जो औसत हुआ है वो 64 से 68 हो गया है। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 4 परीक्षाओं में 75 औसत अंक की आवश्यकता है। कितना परीक्षा है कुल? तो परीक्षा की संख्या हो गई 4। कितनी संख्या है परीक्षा की? मतलब 4 परीक्षा वो देता है, ठीक है। जिससे औसत जो होता है, औसत अंक निकलता है, वो निकलता है 75। अगर औसत 75 है 4 परीक्षाओं का तो कुल अंक कितना रहा होगा? बस आपको पता ही है, औसत गुने संख्याओं की संख्या। तो 75 दूना 150 दूना 300 हो जाएगा, है ना। 4 गुने 75। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। अब देखिए, तो ये जो ये जो आपको अंक दिख रहा है 300, ये तो कुल 4 परीक्षाओं का अंक है ना। कितने परीक्षाओं का है? 4 परीक्षाओं का। इस 4 परीक्षाओं में से 3 परीक्षा का अंक यह दिया हुआ है। पहले परीक्षा में उसको आया था 78 अंक, दूसरे में 74
और तीसरे में 70 आया था। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि चौथे वाले में कितना अंक उसको आया था। तो मतलब क्या है कि इन्हीं चारों को जोड़ करके इन्हें 300 आया होगा। तो अब क्या करना है, इस तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो आ जाइए घटाइए, 300 माइनस 4 8 12 का 2 हासिल 1 7 21 और 1 22 मतलब 222। 300 में से 222 अब घटा लीजिए। 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0। कुल मिलाकर क्या हो गया कि ये चौथा टेस्ट हुआ था। इस चौथे टेस्ट में उसका जो नंबर आया था वो आया था 78। इस बात को समझा, समझ गए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इस दोनों को मिटा देता हूँ। आप एक बार देख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि 5 संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 2 तिहाई है। ठीक है, 5 संख्या की बात हो रही है। कितने संख्या की बात हो रही है? 5 संख्या की बात हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, देखने दीजिए दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है, आ जाइए। ठीक है, कुल कितनी संख्या की बात हो रही है? 5 संख्या की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि ये 5 संख्याएं हमारी हो गई। ठीक है, जिसमें से क्या कह रहा है, पूरा पढ़ लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या की 2 गुनी, इसका मान जो कुछ भी होगा इसका ये 2 गुना होगा ये वाला। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है तीसरी संख्या की 2 तिहाई, तीसरी संख्या की मतलब ये जो सी है ना, इसका क्या हो जाएगा कि 2 तिहाई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पांचों संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं। ठीक है, इनका जो औसत है वो औसत दिया हुआ है 60। ठीक है, औसत है 60। देखिए, तो यहाँ पर ये 3 संख्याओं में तालमेल करने के बाद भी 2 संख्या बच रही है ना। तो ये प्रश्न में कह रहा है कि यदि 2 शेष संख्याओं का योग 120 हो, मतलब कि ये जो अंतिम 2 संख्या आपको दिख रहा है इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 120। ठीक है, तो अगर अंतिम 2 संख्याओं का योग अगर 120 है तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या का मान क्या होगा। तीसरी संख्या मतलब कि ये जो सी आपका दिख रहा है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अब आप तो समझ गए कि किस तरह से संख्या बढ़ रही है। प्रश्न में कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 2 गुना, और ये यही संख्या जो है पहली संख्या वो तीसरी संख्या का 2/3 है। तो ऐसा हम क्या माने? तो मान लेते हैं कि 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है? 6 होता है ना। तो मान लेते हैं कि जो हमारी तीसरी संख्या है वो 6x है। तो अगर ये 6x है तो 6x का अगर हम 2 तिहाई निकालेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो जाएगा 4x। और आपको पता है कि ये जो a है इसका 2 गुना है। क्या ये इसका 2 गुना है? तो मतलब इसका ये आधा होगा, a का आधा ये होगा। तो अगर इसका हम आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी समझ में। अब समझ लीजिए कि c का मान 6x, b का मान 2x और a का मान 4x आ गया। बात समझ आया कि नहीं आया? अगर संख्याएं 5 हैं, इनका औसत 60 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा सारी संख्याओं का? 5 गुने 6 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पांचों संख्याएं आई मीन कि a b c d e सबको जोड़ते तो आता 300। ठीक है, किसको किसको जोड़ते तो a b c d e सबको जोड़ते तो आता 300 आता। ठीक है, इस 300 में सबका मान अब दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस दोनों का मान तो 120 प्रश्न से दिया हुआ है, और अभी आपने c का मान निकाला 6x। ठीक है, b का मान आपने 2x निकाल लिया और a का मान निकाल लिया 4x। ये सारे के सारे का सम जो होगा वो कितना होगा? 300 होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 4 2 6 6 12x, 120 को आप उधर भेज दीजिए। 120 ही दिया हुआ है, हाँ 120 दिया हुआ है। तो 300 माइनस 120, तो 12x बराबर में घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, 12 को इधर भेजना पड़ेगा, है ना, मतलब 12 से भाग हो जाएगा। तो 12 15 180 होता है ना। x का मान कितना ले आए आप? 15 ले आए। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न से पूछा है कि तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या हमारी क्या है? 6x है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 6x मतलब 6 गुने 15 कुल मिलाकर के 90।
तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का है नहीं, है ना, एक लाइन का ये क्वेश्चन था। ठीक है,